सूकर, गधा, घोड़ा, बिल्ली, ऊंट कुछ भी बन जाओ तो विषय तो हर योनि में मिलेगा, लेकिन ब्रह्मानंद इस मनुष्य शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए महत् सेवा, हमेशा भगवान का ही यजन करना चाहिए। प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी यदि आपने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, तो यह जीवन ही व्यर्थ है। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न सस्यान्न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। जब आप भगवान की ओर बढ़ रहे हो और उस समय यदि आपको भगवान से मिलने में जो बाधक हो, उन्हें बैरी समझ के त्याग देना चाहिए। फिर वो चाहे माताजी हो, पिताजी हो, पत्नी हो, भाई बहन या बंधु बांधव कोई भी हो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सने। तो क्या किसी ने त्यागा? कहा पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। तो भगवान की प्राप्ति में जो बाधक बने उसे बैरी समझ करके त्याग देना चाहिए। और आगे चल के ऋषभ देव जी ने परमहंस वृत्ति को धारण किया। सिद्धियां सेवा में आई, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सिद्धियां सेवा में आई, लेकिन स्वीकार नहीं किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हम सब के बीच में हमारे परम आदरणीय महादेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक श्री राधेश्याम त्रिपाठी जी यहाँ उपस्थित हैं, और साथ साथ में हमारे परम पूज्य पिताजी और हमारे परम आदरणीय श्री सतीश चंद्र शुक्ल जी यहाँ पर विराजमान हैं। हम उनका व्यास मंच से स्वागत करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऋषभ देव जी ने परमहंस वृत्ति को धारण किया। सिद्धियां सेवा में आई, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और उन्होंने सबको यह शिक्षा दी कि हमें सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और आगे चल के सत्ता का भार अपने पुत्र भरत को दे दिया। सत्ता भरत को दी। भरत का विवाह पंचजनी से हुआ, जिनसे 5 पुत्र हुए। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर पुलहाश्रम में भजन करने के लिए भरत जी चले गए। गंडकी नदी के किनारे, जिसे चक्र नदी भी कहते हैं, उसके तट पर पहुंचे। और देखिए, मन का अंतिम समय तक भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मन कब कहां कैसे जाकर कहां फंस जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस मन का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, भरत जी ने क्या किया, उन्हें सत्ता मिली, अपनी सत्ता को इन्होंने छोड़ दिया और छोड़ करके सब कुछ त्याग करके गए भजन करने के लिए। तो हुआ क्या, एक दिन की बात, नदी के किनारे सूर्यार्घ दे रहे थे। जब सूर्यार्घ दे रहे थे तो उसी समय एक गर्भिणी मृगी उसी नदी में पानी पी रही थी। पीछे से सिंह ने दहाड़ किया। सिंह की दहाड़ सुन करके वो मृगी पानी में छलांग लगा दिया उसने, और जैसे ही वो पानी में छलांग लगाई, उसे उसका जो गर्भ था वो गर्भ बाहर आ गया, और सद्योजात जो शिशु है वो छटपटाने लगा, और इधर मृगी का प्राणांत हो गया। जब वो मृग का बच्चा छटपटाने लगा, भरत जी ने देख लिया।
जल्दी से कूद करके उस बच्चे को निकाला और निकाल करके लेकर के आए और अपने आश्रम में उसी का पालन पोषण करने लगे। पालन पोषण करते करते धीरे धीरे अब वो मृग का बच्चा अब बड़ा होने लगा। जब भरत जी बैठते ध्यान लगाने के लिए तो आकर भरत जी को सूंघने लगता, कभी चाटने लगता। भरत जी जब डांट देते तो दुपक करके बैठ जाता। भरत जी को दया आ जाती, बच्चा ही तो है, मेरे सिवा इसका है ही कौन, मैं ही तो इसका माँ बाप हूं। अब देखिए, अपना घर पुत्र परिवार सब कुछ छोड़ा, किस लिए? भजन करने के लिए, कि सबसे मन हट जाए और भगवान के भजन में मन लग जाए। लेकिन मन कब कहां कैसे जाकर के अटक जाए कोई भरोसा नहीं। अब भरत जी का मन उस मृग के बच्चे में लग गया। अब भजन भी करते हैं तो मन अटका रहता है कि वो गया कहां, कुछ खाया होगा कि नहीं उसने, वो कैसा है। अब मन उसी में लग गया। एक दिन जंगल में समिधा बीनने के लिए गए थे तो उसी समय मृगों का एक झुंड आया और वो मृग का छौना जो था अब धीरे धीरे बड़ा हो गया, सयाना हो गया। और वो मृग का छौना जो अब सयाना हुआ था उसी मृग के झुंड के साथ मिल करके भाग गया। भरत जी लौट करके आए, पूरे चारों तरफ उन्होंने ढूंढा, कहीं भी वो मृग नहीं मिला। अब छटपटाने लगे और उसी का ध्यान करते करते उनका शरीर छूट गया। तो शास्त्रों में कहा गया है कि अंते यामति सा गति, अंते यामति सा गति। मरते समय जिसका ध्यान करके ये शरीर छूटता है, अगले जन्म में हम वही बनते हैं। तो ध्यान किया किसका? एक मृग का। मृग का ध्यान करते करते जब शरीर छूटा तो अगले जन्म में यही जा करके एक मृग के रूप में भरत जी पैदा हुए। तो एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। तो एक मृग के बच्चे में मन लग गया तो भरत जी को अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। तो हम आप तो आए दिन सबसे प्रेम कर रहे हैं, तो सबसे प्रेम जब हम कर रहे हैं तो धीरे धीरे मन इनसे हटेगा कैसे, तो हमारी क्या गति होगी। तो मृग योनि को प्राप्त हुए, लेकिन तपस्या के प्रभाव से इन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। और अगले जन्म में जब ये मृग बने तो अन्य मृगों के साथ न ये आते न जाते, एक स्थान पर बैठे रहते। जंगल में एक बार आग लगी, सारे मृग जंगल छोड़ करके भाग गए, लेकिन भरत जी नहीं भागे जो मृग के रूप में हैं। आग में वो जले, वो शरीर छूट गया और अगला जन्म उनका हुआ ब्राह्मण कुल में। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। जन्म हुआ, धीरे धीरे जब बड़े हुए, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। पिताजी पांडित्य कर्म में थे, उन्होंने सोचा इन्हें भी इसी कर्म में लगा देते हैं। तो भरत जी को खूब पढ़ाते हैं। भरत जी सब जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके कुछ नहीं पढ़ना चाहते। पिताजी ने गायत्री मंत्र याद कराया 50 बार, लेकिन एक बार भी ठीक से नहीं बोले। पिताजी ने कहा ये एकदम मूर्ख है, जड़ है, और नाम ही रख दिया जड़ भरत। अब इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब घर पर बैठे बैठे पाए महाराज, काम धाम कुछ है नहीं। माता पिता जब पधार गए तो भाभियां इनसे ईर्ष्या करने लगी। बैठे बैठे 50 रोटी फटकार जाता है, करना धरना कुछ है नहीं। तो भाइयों ने उनकी खटिया उठा करके खेतों में धर दी, यहीं बैठे रहो और खेतों की रखवाली किया करो। भरत जी ने सोचा अच्छी बात है, मिल गया मौका अच्छा, बैठे बैठे भजन करो, करना धरना कुछ नहीं है। अब महाराज एक दिन की बात, कुछ डकैत थे, उनको नरबली की आवश्यकता पड़ी।
तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। ढूंढते ढूंढते इनको भरत जी मिल गए। मोटा तगड़ा है, इसी को ले चलते हैं। और लेकर के भरत जी को पहुंच गए डकैत अपने सरदार के पास। खूब इनकी पूजा अर्चना हुई महाराज, खूब खाने को मिले। जब खूब खिलाया पिलाया तो सरदार ने करो दंडवत महाराज काली जी के चरणों में, बलि चढ़ाना है। आज दुनिया तो बड़ी विचित्र है, खिलाने के बाद ये भी किया जाता है। चलो जैसी प्रभु की इच्छा, सिर झुका दिया। सिर झुका दिया। डकैतों ने जैसे ही तलवार निकाली काटने के लिए, वैसे ही चमत्कार हुआ। सहसोच्च चाट सैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली वहां से प्रकट हो गई। प्रकट होकर के तलवार लेकर के सारे डकैतों की गर्दन काट दिया। बोलो काली मैया की जय। सारे डकैतों की गर्दन को मैया ने काट दिया, क्योंकि एक ब्रह्मज्ञानी की बलि कैसे स्वीकार करती मैया। भरत जी ने सिर उठा करके देखा, अरे, तो उन्होंने धन्यवाद भी नहीं दिया, बस उठे और चल पड़े। चलते चले जा रहे थे कि रास्ते में रहुगण से भेंट हो गई। सिंधु सौवीर देश का राजा है रहुगण। वो जा रहा था सत्संग के लिए, 4 कहार लगे हुए पालकी में विराजमान। चलते चलते एक कहार बीमार पड़ गया। जब कहार बीमार पड़ गया तो राजा साहब से कहा, महाराज एक कहार बीमार हो गया, क्या करें? कहें ये अपना ही राज्य है, किसी को भी पकड़ लो, लगा लो इसी पालकी में। तो कहारों ने मोटे तगड़े भरत जी को आते हुए देखा, कहा हाँ ये ठीक है। जब भरत जी को पकड़ के कहा लग जाओ पालकी में, राजा साहब जा रहे हैं सिंधु सौवीर देश की। भरत जी ने कहा चलो, हमें तो चलने से मतलब है। भरत जी लग गए पालकी में, लेकिन आगे जब चलने लगे तो नीचे चीटा चीटी देखते जा रहे हैं, कोई जीव जंतु ना आ जाए। तो जैसे ही बढ़े, आगे एक चीटा दिख गया, उछल गए भरत जी। जैसे ही उछले, रहुगण डगमगाया और उसकी खोपड़ी चट से उसी में लग गई और आकर के अपने कहारों को डांटने लगा। अरे हे वो ढार साध्वत विक्रमत विषम मोहियते यानिमति, ठीक से चलना नहीं आता, मेरा सिर फोड़ दिया। कहारों ने कहा महाराज अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति, अभी अभी इसको पालकी में लगाया है, ये ठीक से चलता नहीं है। तो पुनः भरत जी चलने लगे, बोले कुछ नहीं और चलने लगे। फिर आगे बढ़े, फिर चीटा चीटी दिखा, फिर उछल गए। अब तो जब उछल गए तो फिर पालकी डगमगाई और रहुगण नीचे। अब तो रहुगण पूरा क्रोधित हो गया। प्रमत्तस्य चते में करोमि चिकित्साम दंड पाणिरीम, अरे जैसे यमराज नरक में पापियों को दंड देते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी चिकित्सा करूं क्या? ठीक से चलना नहीं आता। जब खूब गर्मी खाए तब आज जड़ भरत जी बोले। तो जड़ भरत जी आज ही क्यों बोले? क्योंकि जड़ भरत जी ने देखा कि रहुगण सत्संगी है और सत्संग में आता है, आता जाता रहता है। और एक सत्संग में आने जाने वाले की दुर्गति होगी। क्यों? क्योंकि इसने मेरा अपमान किया, तो मेरे अपमान के कारण इसकी दुर्गति न हो जाए, लोग ये न कहें कि सत्संग करने वाला रहुगण भी नरक में गिरा। तो इसलिए आज भरत जी बोल पड़े। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुः समेष्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याधिगम्य मध्वा पीवेति राशो न विदां प्रवादः। अरे राजन, ये तुम क्या बार बार मुझे कह रहे हो मोटा तगड़ा, ये सब क्या कर रहे हो? अरे मेरा ये शरीर न मोटा है न तगड़ा। क्यों? क्योंकि मैं ये शरीर नहीं, शरीरी हूं। ये मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीरी हूं। ये शरीर तो एक पंचायती धर्मशाला है। तो
तो जब खूब डांटा रहुगण को, तो रहुगण ने ध्यान से देखा, देखने में तो पागल लगता है और वेदांत की बातें करता है। जब ध्यान से देखा तो एक मोटा सा जनेऊ दिखाई पड़ गया। समझ गया रहुगण कि ये कोई ब्राह्मण देवता है। कूद पड़ा पालकी से और जाकर के साष्टांग लेट गया और चरणों में लेट करके फिर पूछने लगा, कस्त्वं निगूढ़ चरसी द्विजानां विभर्सि सूत्रम कतमो वधूतः। अरे प्रभु आप कौन हो? कस्त्वं निगूढ़, आप इतने गुप्त रूप से कहां विचरण कर रहे हैं? आपका ये मोटा जनेऊ देख करके लगता है कि आप ब्राह्मण देवता हैं। हे महात्मन आप कौन हैं? सच सच बताइए। सच कहूं महाराज तो मैं किसी से डरता नहीं हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्रान न त्रक्ष शूलान न यमंस्य दंडात नाग्नर्क सोमानिल वित्त पास्त्रात् शंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्। महाराज मैं डरता किसी से नहीं हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्रान, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता। न त्रक्ष शूलान, मैं महादेव के त्रिशूल से भी नहीं डरता। न यमस्य दंडात, न मैं यमराज के दंड से डरता हूं। मैं डरता हूं तो सिर्फ ब्राह्मणों के श्राप से महाराज, क्योंकि यदि मैं किसी से भी लड़ जाऊं तो मैं तो अकेला ही मरूंगा ना। लेकिन ब्राह्मण यदि श्राप देते हैं तो कुल सहित नष्ट हो जाता है। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इनकर मारा नहीं मरई विप्र द्रोह पावक सो जरई। इसलिए महाराज मुझे ब्राह्मणों से बड़ा डर लगता है। जड़ भरत जी हंस पड़े। नहीं ठीक कहा, हम ब्राह्मण ही हैं लेकिन खतरनाक वाले नहीं है, डरो मत। अच्छा महाराज आपकी कुछ बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या नहीं समझ में आई बताओ? कहा महाराज आपने अभी कहा ना कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूं। ये जो सुख दुख आदि होते हैं इनका प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। तो महाराज मेरा आपसे एक प्रश्न है। मेरा आपसे प्रश्न है। क्या? कहा देखो एक पात्र है महाराज, उस पात्र में हमने चावल रखा, उस चावल में पानी भरा और उस पात्र को उठा करके हमने चूल्हे पर रख दिया और चूल्हे पर रख करके नीचे से आग लगाई। धीरे धीरे वो जब पात्र गर्म होने लगा तो जब वो पात्र गर्म होगा तो पात्र का जो स्पर्श करते हुए जो जल है वो गर्म होगा, जल में पड़ा हुआ जो चावल है वो भी गर्म होगा और धीरे धीरे जब वो चावल खदकने लगेगा और वो जाकर भात बन जाएगा। तो जिस प्रकार से उस पात्र में पड़े हुए चावल पर और पानी पर अग्नि का प्रभाव पड़ा, तो ठीक उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, इस शरीर में इंद्रियां हैं और इंद्रियों का अधिष्ठाता जो आत्मा है उस पर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? जड़ भरत जी ने कहा रहुगण हो तो तुम महामूर्ख, लेकिन सत्संग करते करते विद्वानों की जैसी भाषा बोलने लगे। क्यों महाराज आप ही समझाइए। तो जड़ भरत जी ने कहा अकोविदः कोविद वादवादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वापमर्शेन सहामनंती। अरे जो तुम ये दृष्टांत दे रहे हो पात्र का, पानी का, चावल का, ये सावयव दृष्ट पदार्थ है और उनको तुम आत्मा के साथ घटा रहे हो। ये बताओ कि आत्मा कहीं दिखाई देती है? अरे नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को आज तक किसी ने देखा है? जिस प्रकार से जो एक घड़ा होता है तो घड़ा खाली है, घड़े के भीतर खाली जगह पड़ी हुई है। अब उस घड़े में जो खाली जगह है अब घड़ा कोई फोड़ दे और फोड़ने के बाद ये पूछे महाराज ये जो खाली जगह इसमें थी ये कहां गया? तो कहा घड़े के अंदर का जो घटाकाश है वो महाकाश में मिल गया। घड़ा फूटा और ये जो घटाकाश है वो महाकाश में जाकर के मिल गया।
तो ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा है, ये शरीर के अंदर रहती है। जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया तो ये शरीर को छोड़ करके फिर उस परमात्मा में जा करके फिर वो मिल जाती है। तो इस प्रकार से जब समझाया तब जाकर के रहुगण के समझ में आया। और जड़ भरत जी ने कहा, सुनो, मन ही सारे सुख दुख का कारण है। ये शरीर को कष्ट होता है लेकिन आत्मा को कष्ट नहीं होता। यथा प्रदीपो घृतवर्ती मश्नन शिखा सधूमा भजती यन्न यदासु। आगे चल के भवाटवी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया कि यह जो संसार है ये भी एक महा भवाटवी है जिसमें यह जीव भटक रहा है। और जंगल में भटके हुए को कोई पथिक जो जंगल के रास्ते को जानता है वही उस जंगल से उसे निकाल सकता है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार रूपी भवाटवी में हम भी भटक रहे हैं। और हमें मार्ग दिखाने वाला कौन है? कहा, सद्गुरुदेव। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, गुरुदेव जब तक हमें मार्ग नहीं दिखाएंगे, इस संसार की भवाटवी में हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। रहुगण ने कहा, महाराज आपकी वाणी में तो अमृत है, अमृत के समान आपकी वाणी है महाराज, जिसे सुन करके मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। ऐसा सत्संग तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। जड़ भरत जी ने कहा, सुनो रहुगण, जब तक महापुरुषों की चरणों की धूल अपने मस्तक पर नहीं लगाओगे तब तक ये सब ज्ञान तुम्हें होने वाला नहीं है। तब तक ये ज्ञान तुम्हें नहीं होने वाला। बिना महत्पाद रजोभिषेकम। क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई।